हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैंने इसे पिछले वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस किया था आपके साथ। और अब उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टि में। तो आज मैं आपके लिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्वेश्चन को यहाँ पे समझें। अभी इस फिगर को देखें आप, ये ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर, ये दो ट्राइंगल आपको दे रखा है। इसमें एडी और पीएम मीडियन है। मीडियन का प्रॉपर्टी क्या है मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप कृपया मेरे पिछले वीडियो को देख लें, आपको मीडियन क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। इस पर तो जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप यहाँ ध्यान देखें। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन है, तो ये गिवन है इसका ट्राइंगल एबीसी का एबी साइड प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल पीक्यूआर के पीक्यू के, और इसका एसी साइड प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल पीक्यूआर के पीआर साइड के, और मीडियन दोनों का ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ है एडी बाई पीएम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इस बार गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा डिफरेंस था, वहां पे ये जो था एसी बाई पीआर की जगह बीसी बाई क्यूआर दिया हुआ था। तो इसमें यही दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है बच्चों, आप ये ध्यान देंगे। और यहां पर हमें जो प्रूव करने के लिए कहा गया है ये है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दें, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। डायरेक्टली इसे प्रूव करने में थोड़ी परेशानी है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन के साथ प्रूव करने की कोशिश करूंगा। कृपया आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो काम हम लोग करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद हमें यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है आप यहाँ पे नोट कर लें, कंस्ट्रक्शन में आप ध्यान दें, हमें इस डी पॉइंट से एक लाइन इस तरह से खींचना है डीई, जो एबी के पैरेलल हो, और एम से एक लाइन खींच देना है एम एन, जो पीक्यू के पैरेलल हो। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या इफेक्ट इस क्वेश्चन पर होगा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप कंस्ट्रक्शन में इस तरह से लिख लेंगे, वी ड्रॉ DE parallels to AB and MN parallels to PQ। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको याद दिलाऊं जो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, और परहैप्स 9th क्लास में आपने ये सीखा होगा। इसे हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम प्यारे बच्चों, आपने मिड पॉइंट थ्योरम में एक चीज सीखा होगा। सीखा क्या होगा, सपोज करें कि ये ट्राइंगल है पीक्यूआर। ठीक है बच्चों, अगर पीक्यू का मिड पॉइंट है ये डी और पीआर का मिड पॉइंट है ई, और दोनों को मैं मिला दूं, इस तरह से एक लाइन बन गया डीई। अगर ये डीई लाइन क्यूआर के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर इसका साइड डी का ये मिड पॉइंट, सॉरी पीक्यू का मिड पॉइंट डी है और पीआर का मिड पॉइंट ई है, तो इस कंडीशन में अगर इसे मैं ज्वाइन करता हूं तो जो लाइन डी बनेगा ये क्यूआर के पैरेलल होगा। ठीक है बच्चों, यानी थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल दिया गया है और उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम मिला दें तो जो लाइन बनेगा वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और दिया गया है, ये जो थ्योरम है उसके हिसाब से, कि ये लाइन इसका हाफ होता है, यानी ये जो थर्ड साइड है ये इसका जस्ट डबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये जो लाइन है प्यारे बच्चों ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो क्यूआर है ये जस्ट डबल ऑफ डी हो जाएगा, या यूं कहें ये जो डी है ये क्यूआर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये है प्यारे बच्चों, से मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ
जो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यानी बच्चों, जो दूसरी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे जिक्र करने जा रहा हूँ, ये भी ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको ऐसे समझे कि अगर मैंने एक ट्राइंगल लिया इस तरह से, ट्राइंगल ए बी सी, और सपोज करें कि ए बी का मिड पॉइंट ये है डी, और यहां से मैंने एक लाइन खींचा डी ई, यानी इस लाइन ने एसी को ई पर इंटरसेक्ट किया है, और अगर ये इसके पैरेलल हो, इफ डी ई पैरेलल्स टू बीसी हो, तो इस कंडीशन में ई एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी ये और ये इक्वल हो जाएगा, यानी ए और ईसी इक्वल होंगे। कंडीशन ये बना प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान से सुने। अगर कोई ट्राइंगल एबीसी दिया गया है, डी ए बी का अगर मिड पॉइंट है, और डी से मैंने एक लाइन डी खींचा जो बीसी के यानी थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन एसी साइड को भी बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है बच्चों, अब इन प्रॉपर्टी का यूज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करूंगा। आप कृपया इसे देखें कैसे हम इसे यूज करेंगे यहां पर। अब यहां पे ध्यान से देखें, मैंने कहा था कि एडी एक मीडियन है, तो मीडियन है मतलब बीसी को बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा मतलब डी इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, डी बीसी का मिड पॉइंट, बिकॉज एडी इज द मीडियन। सिमिलरली इफ यू सी ट्राइंगल पी क्यू आर, देन एम विल बी द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, बिकॉज पीएम इज द मीडियन, यानी पीएम जब मीडियन है तो ऑब्वियसली ये क्यूआर साइड को बाइसेक्ट कर देगा, तो एम इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर हम इस मिड पॉइंट से इस साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा डी, तो ऑब्वियसली मैंने जो अभी आपको प्रॉपर्टी बताया उसके हिसाब से डी लाइन एसी को बाइसेक्ट कर देगा, यानी ए और ईसी इक्वल हो जाएंगे। और ठीक इसी प्रॉपर्टी को यहां देखें तो ये पी एन एन आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपने देख लिया, समझ लिया। दूसरी बात आप देखें, अगर E इसको बाइसेक्ट कर रहा है मतलब E क्या हो गया, E AC का मिड पॉइंट हो गया। और इसी तरह से अगर N की बात करें तो N PR का मिड पॉइंट हो गया। अब अगर इस दोनों मिड पॉइंट को ये लाइन मिला रही है तो, और इसके पैरेलल भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, AB जस्ट डबल होगा DE के, यानी AB की जगह हम 2DE भी लिख सकते हैं बच्चों। इसी तरह से इस ट्राइंगल में PQ MN के जस्ट डबल होगा। इस सारे प्रॉपर्टीज को हम यहां पर यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका प्रूफ को समझें। यहां पर सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारा ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू एडी बाई पी एम। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको क्या कहा कि ए बी जस्ट डी के डबल होगा। क्यों? बिकॉज डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी एंड एसी, एंड अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ए बी विल जस्ट डबल ऑफ डी, यानी ए बी डी का दुगना होगा। तो यहां पर जहां ए बी लिखा है हमने, तो हम इसे प्यारे बच्चों इसकी जगह 2डी भी तो लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से पी क्यू यहां पर एम एन का जस्ट डबल होगा। तो जहां पर पी क्यू लिखा गया है हम यहां लिख देंगे 2mn। और यहां देखिए प्यारे बच्चों AC, ये जो AC है इसे हम लिख सकते हैं AE प्लस CE या AC जो भी लिखे आप, तो इसको लिख सकते हैं AE प्लस CE। ठीक इसी तरह से ट्राइंगल PQR में अगर PR लिखना हो तो आप लिख सकते हैं PM प्लस RN, सॉरी हाँ इसकी जगह पे, तो हमने लिख दिया इसको PN प्लस RN। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां पर ये जो AD बाई PM है आप इसे फिलहाल अभी ऐसे ही रहने दें। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पे क्या बचा DE बाई MN। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देखिए अभी मैंने जस्ट कहा कि ये DE लाइन AC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AE और CE तो इक्वल हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये जो AE है इसे रहने देते हैं, और ये जो CE है तो प्यारे बच्चों CE AE के इक्वल है, तो हम इस CE के जगह भी AE ही लिख सकते हैं। इसी तरह वहां पर आप ध्यान से देखें तो PN को तो आप रहने दें, और ये जो RN है ये PN के इक्वल है, तो इसकी जगह आप PN लिख दें और इसे फिलहाल आप AD बाई PM ही रहने दें। ठीक है, अब अगर यहां पर
चाहे तो आप यहाँ पर रीजन शो कर सकते हैं, सिंस AE इक्वल्स टू CE है और PN इक्वल्स टू RN या NR जो भी ये है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए इसे फिर से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया D/Mn इक्वल्स टू, अगर AE में AE आप प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली 2AE आएगा, आप यहाँ 2AE लिखते हैं, और PN प्लस PN क्या बच्चों आप बोलेंगे 2PN, बिल्कुल सही, और आप AD और PM को यहाँ रहने दें। तो इस तरह से आप 2 को भी कैंसिल आउट कर दे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपको क्या मिल रहा है, DE/Mn, DE/Mn, D आप इस साइड बोले तो DE/Mn ये हो गया। इसके बाद मिला AE/PN, अर्थात ये साइड AE/PN ये मिला, और थर्ड में मिल रहा है AD/PN, यानी AD/PN। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर हो गया, यानी देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल PMN। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज आप गौर करें कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सपोज करें हम इसे एंगल 1 मान लेते हैं, इसे एंगल 2 मान लेते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बिकॉज हमको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके जो सारे एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने ट्राइंगल ADE को ट्राइंगल PMN के सिमिलर दिखा दिया, तो इसका मतलब ये एंगल DAE इक्वल है एंगल MPN के। मैंने इसे एंगल 1 मान लिया, इसे एंगल 2 मान लिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद अभी हमने जो काम अभी इस ट्राइंगल में ADC और PMR को लेकर किया है, अगर इसी तरह से मैं अगर इसको इधर कंस्ट्रक्शन कर देता और इसमें इधर कंस्ट्रक्शन कर देता तो फाइनली मेरा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाता। ठीक है बच्चों, तो ये भी मेरा जब सिमिलर हो जाता तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसे पूरा ये काम पूरा फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चों इस तरह से करते हैं इसको, सपोज करें हम इसे मान लेते हैं F और इसे मान लेते हैं O, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों सिमिलरली we can prove that triangle AFD similar to triangle POM, और इस तरह से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सपोज करें इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या किया कि एंगल 1 इक्वल्स टू 2 हमने दिखा दिया, एंगल 3 इक्वल्स टू 4 के दिखा दिया। तो इसे अब हम लोग क्या करते हैं एडिंग, इसे अब 2 मान लें, और इससे पहले जो आया था, इससे पहले मेरा आ चुका था कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो इसे हम लोग 1 मान लेते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, तो आप देखेंगे यहां पे मिल रहा है एंगल 3 और यहाँ LHS में एंगल 1 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1, और इधर मिल रहा है एंगल 4 और इधर मिल रहा है एंगल 2। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इस फिगर को देखें ध्यान से तो आपको ये साफ यहाँ पर पता चलेगा कि अगर मैं एंगल 1 और 3 को ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल BAC, यानी एंगल A भी कह सकते हैं, तो ये एंगल A हो जाएगा। और इसी तरह से एंगल मैं यहाँ पर इस पूरे को प्लस कर दूं 4 और 2 को, तो एंगल ये P बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी फाइनली एंगल BAC या एंगल A भी कह सकते हैं, एंगल QPR या एंगल P भी कह सकते हैं, के इक्वल है। ठीक है बच्चों, और साथ ही हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR, ये तो क्वेश्चन में शुरू में ही दे रखा था बच्चों। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दें कि AB प्रोपोर्शनल टू PQ और AC प्रोपोर्शनल टू PR, और बीच का एंगल आपका इक्वल हो चुका है। तो दो ट्राइंगल को अगर सिमिलर करना हो तो यहां पर हम साइड एंगल साइड जो प्रॉपर्टी या थ्योरम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से दो एंगल इक्वल हो चुके हैं और दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो चुके हैं, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर ट्राइंगल ABC
सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ट्राइंगल एबीसी को PQR के सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 और 14 है एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी क्लास 10 का, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसे बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, या जो इंटरनल एग्जाम्स में उसमें पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन जो मैंने दोनों बताया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में दोनों के आंसर को आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए गुड विशेष के साथ आज इस वीडियो को मैं यहीं ऑफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मैं जल्द ही एनसीईआरटी के ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसका वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहा हूं भी। और चलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ओके।